क्या थे वो कैसे कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। आज मित्रों मैं आप सभी के लिए संत कबीरदास जी का मंत्र लेके आया हूँ, जिससे घर बांधा जाता है और पावरफुल है। छत्तीसगढ़ की गाड़वानी विद्या में ये मंत्र आता है, धर्मीदास जी और कबीरदास जी का, जो कि बहुत ही बड़े संत हैं और उन्हों को लोग आज भी पूजते हैं। और केसारे दोहे या फिर केसारी भोग से कबीर पंथ से रिलेटेड थे, वो कबीर पंथ से ही थे। तो जो श्री रामानंद जी थे वो उनके शिष्य थे, कबीरदास जी श्री रामानंद जी के, स्वामी रामानंद जी भी कहते हैं उनको। तो सभी साधक भाइयों को पता ही है वैसे तो कि क्या थे वो कैसे फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा बता दिया है। अब इससे घर बांधना, घर बंधन करना पूरा तरीका आपको बताऊंगा। और ये मंत्र सबसे बेस्ट बात जो इसमें देखने को मेरे को मिली है वो ये है कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। और दूसरी बात, इस मंत्र में साथ साथ हनुमान बाबा भी चलते हैं, ठीक है। और इसमें 4 देव मिलके और ये मंत्र काम करता है। 4 देवताओं की इसमें शक्ति काम करती है। तो सभी साधक पूरा वीडियो देखिए। अब मंत्र हैं, सुन लीजिए ध्यान से। अर्जुन काटे लकड़ी, बैरी जुन बहोर जाए, भूत प्रेत ला बांध दे, जति हनुमान के आन, मोरे बांधे मोरे गुरु धर्मीदास के बांधे, संत नाम कबीरदास के बांधे, जा रे भूत बंधा जा या भाग जा। मंत्र ये। और इतनी तरीके से ये घर बांधने के लिए काम आता है। मंत्र एक बार फिर से आपको सुना देता हूँ। अर्जुन काटे लाकड़ी, बैरजुन बहोर जाए, भूत प्रेत ला बांध दे, यति हनुमान के आन, मोरे बांधे मोरे गुरु धर्मीदास के बांधे, सतनाम कबीरदास के बांधे, जा रे भूत बंधा जा या भाग जा। सरल मंत्र है, स्वयं सिद्ध, छोटा सा मंत्र है। अब इसको प्रयोग में कैसे लाना वो भी आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना, जो गोबर के उपले आते हैं, गाय के गोबर के उपले आते हैं, उनकी राख इकट्ठी कर लेनी या धुना बना के कैसे भी करके उसकी राख मिला लेनी, मतलब उसकी राख प्राप्त कर लेनी है, उसको सुलगा के। इतनी सारी राख हो कि आप आपके घर का जो द्वार है, जितने भी द्वार है, चाहे गेट वाला द्वार है, खिड़कियां हैं, ठीक है, तो उसमें आप उसका लकीर खींच सके, ठीक है। तो इस मंत्र को पढ़ते हुए जो आपका मेन दरवाज़ा चौखट पर खिड़कियों के नीचे रखें और 3 रेखा खींच दें ऐसे, मतलब जहाँ से कोई भी चीज़ अंदर आए, मतलब जैसे मेन गेट हो गया तो उसके आगे 3 रेखा ऐसे खींच दें। और बाकी हाँ, घर की इधर उधर की खिड़कियाँ हैं तो उससे भी 3 रेखा ऐसे खींच दें। और चाहे आप बाहरली साइड खींचे चाहे अंदरली साइड खींचे, तो नेगेटिविटी चाहे कोई भी भूत प्रेत है, ये सदैव उसका कारण है कि वो ऊपर से कभी नहीं आएगा, वो गेट से ही आता है या खिड़कियों से आता है, जिन हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। तो इतना करने से
यदि भूत प्रेत घर के अंदर होगा तो भी भाग जाएगा, और अगर घर के अंदर नहीं है और कहीं बाहर से आता है, किसी को परेशान करके चला जाता है, तो भी वो नहीं आ पाएगा। और ये प्रयोग वो मेरे साधक भाई जो भूत प्रेत निकालते हैं, लोगों के घर में जाते हैं, उन्हों के पास घर बांधने का तरीका नहीं है, ठीक है। तो वो भाई भी वो प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या तरीका रहेगा कि उसी राख को गंगा जल में मिलाकर डुबो के, और राख को गंगा जल में मिलाकर, और उसके ऊपर यही मंत्र 108 बार पढ़ के, और उसके घर को एक कड़ा दे दिया जाता है। कड़ा यानी गोल दायरा घर के इर्द गिर्द चारों मेर दे दिया जाता है। और इसी मंत्र को कीलों द्वारा भी अभिमंत्रित करके एक कील पे 11 बार पढ़ के, और इसी तरीके से भी दिया जाता है। लेकिन रेखा, ये जो कंडे वाली राख वाली रेखा, ये जरूर खींचनी है। ये आज का मंत्र विधान था, जो कि ये मंत्र एक गुप्त मंत्र है, जो कि आज तक किसी के पास नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने उपस्थित किया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बहनों को मेरा ये मंत्र अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे से आगे शेयर करें। और अभी तो संत कबीर के बहुत सारे मंत्र मैंने तो अभी दिए कुछ भी नहीं, अभी और बहुत सारे मंत्र है, हर चीज़ के हैं, तो वो मंत्र मैं अपलोड करूँगा। इस मेरे वीडियो को आपका जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा, जितना ज़्यादा इसको आगे शेयर करोगे, और मैं देखता रहता हूँ कि इस पर कितने लाइक आएंगे। इस पर अगर 500 लाइक आ गए तो मैं संत कबीरदास की विद्या जितनी है साबर मंत्र से रिलेटेड, उतनी पूरी अपलोड करूँगा। धर्मीदास के कबीरदास जी के मंत्र, धर्मीदास जी के मंत्र, और इन्हों के हर प्रकार के मंत्र है तो पूरे अपलोड करूँगा। ये मंत्र है जो एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र उन्हों के पास होते हैं जो कि कबीरपंथ से होते हैं, कोई भगत नहीं होते। ऐसे भी आपने साधु देखे होंगे, किसी को झाड़ा नहीं डालते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। और उन्हों की जची, उन्हों की हिंसा हुई तो ही वो किसी को कुछ कहते हैं, और किसी को कुछ तावीज़ धागा दे दिया। बाकी वो मतलब खुद चल के नहीं कहते कि हमारे को, हम भाई भूत निकालना चाहते हैं, ये वो मतलब अभिमानी नहीं रहते, संत टाइप के रहते हैं। भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, भजन भाव करेंगे, और उन्हों की कोई हज़ारों में, वो कहते हैं ना, 1000 दिन में कोई एक उन्हों की हिंसा बन गई कि भाई ये दुखी है, तो उसको तावीज़ दे देते। वैसे टाइप के संत लोग रहते हैं, ये विद्या उन्हों के पास होती है, ठीक है। तो ये आप साधक भाई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और बाकी कोई अन्य प्रकार की आपको इससे रिलेटेड चाहिए जानकारी तो मेरे को आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और बाकी तो आगे तंत्र काटने के बड़े बड़े कबीरदास जी के मंत्र पड़े हैं। और ये वैसे माना जाए तो ये जो इसमें भाषा लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है वो है बंगाली, ये बंगाली मंत्र है माना जाए तो, ठीक है। कबीरदास जी का बंगाली मंत्र भी ये है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज और जो तरीका इसमें बताया गया और जो चल रहा है सिस्टम इस मंत्र का, वो बंगाली टाइप का है। फिर भी मैं आपके सामने एक साबर मंत्र के रूप में उपस्थित किया, और एक साबर मंत्र ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयोग करिए। और सिद्ध का इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिद्ध करना चाहे तो संत कबीरदास जी का प्रतिमा सामने रखिए, और उनका अगर कबीरपंथ से रिलेटेड है तो उनका गुरु मंत्र उठाइए, और गुरु मंत्र उठा के और उनकी एक माला जाप करके, और फिर इस मंत्र को अपनी क्षमता अनुसार 108 बार जाप कर लीजिए, या फिर जितनी आपकी इच्छा उस हिसाब से जाप कर लीजिए, तो ये मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा। ये मंत्र ज़्यादातर कबीरपंथियों पे चलते हैं। तो धन्यवाद।